दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रामायण के बारे में बात करेंगे। रामायण जिसे इस दुनिया के बहुत सारे लोग एक माइथोलॉजिकल कहानी समझते हैं। माइथोलॉजिकल कहानी मतलब एक ऐसी कहानी जो कि लोगों के द्वारा ही लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। ऐसी कहानियाँ जिनमें देवी देवताओं का जिक्र होता है, ऐसी कहानियाँ जिनमें हमें पता नहीं होता है कि कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ऐसी कहानियों को माइथोलॉजिकल कहानियाँ कहा जाता है। बहुत सारे लोग चाहे बच्चे हों, बड़े हो या बूढ़े हो, रामायण और महाभारत जैसे हमारे ग्रंथों को, हमारे इतिहास को एक माइथोलॉजिकल कहानी समझते हैं। इनमें गलती उनकी नहीं है, गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। हमारी ये भी गलती है कि हम लोगों ने आज तक ये नहीं सोचे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद से डिज़ाइन करें, खुद से हम अपने तौर तरीके से लोगों को पढ़ाएं। इतिहास में पढ़ाया जाता था, भारत के इतिहास में, लेकिन उस चीज़ को कम्प्लीटली दबा दिया गया। आज हमें ऐसी ऐसी चीज़ें इतिहास के तौर पर पढ़ाई जाती है जो कोई काम की ही नहीं है, जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं होती है। कुछ फ़ायदा होता है कि आज हिस्ट्री पढ़ के इंटरेस्ट ही नहीं आता होगा बहुत सारे लोगों को। एक तरफ जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आज के टाइम भी स्कूल्स कॉलेजेस में बाइबल का ज्ञान दिया जाता है, उनके ग्रंथों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, वहीं पर हमारी ये जगह है जहाँ पर आज हम स्कूल और कॉलेज में रामायण, महाभारत और गीता की बात करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग हमें देख के हंसेंगे, बोलेंगे क्या कुछ भी अंधविश्वास फैला रहे, क्यों बोर कर रहे हैं। गलती फिर से उनकी नहीं है, हमारे सिस्टम की है। लेकिन दोस्तों मुद्दा आज के इस वीडियो का ये नहीं है। आज के इस वीडियो का मुद्दा ये है कि मैं आज आप लोगों के सामने रामायण से जुड़े हुए 7 ऐसे हैरान कर देने वाले जिंदा सबूत लेकर आ गया हूं, जिन सबूतों को देखने के बाद, जानने के बाद आप लोग, खासकर वो लोग जो कि रामायण को केवल एक माइथोलॉजिकल कहानी मानते हैं, उनको विश्वास हो जाएगा ये हमारे सबसे पुराने और सबसे बड़े इतिहासों में से एक है। तो आज हम रामायण के इन सबूतों को डिस्कस करने से पहले कुछ मेन पॉइंट समझेंगे रामायण से जुड़े हुए कि क्या है वो और हमें क्यों पता होने चाहिए। अभी समझ में आएगा आप लोगों को। आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने 400 से 100 BC के बीच में लिखे थे। रामायण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंटर्स के हिसाब से हम समझे ना तो रामायण हमें पल पल में ऐसी बड़ी बड़ी सीख देती है जो कि आज की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक सीख मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। रामायण जिसमें श्री राम एक राजा के पुत्र थे, आगे चल के वो राजा भी बने थे, समृद्ध परिवार से थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, वो भगवान थे, किस्मत में उनके सामने कोई लग ही नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसे भगवान श्री राम को भी वनवास भोगना पड़ा था अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ। इससे ये साबित होता है कि आप चाहे जो कुछ भी हो, जितने भी पावरफुल हो, जितने भी पैसे वाले हो, जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करने वाले क्यों ना हो, अगर किस्मत पलट कर आपके तरफ आ गई ना तो आपको वो सब कुछ करना पड़ जाएगा, वो सब कुछ भुगतना पड़ जाएगा जिसके बारे में आपने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं किए थे। और फिर आप चाहे जो कुछ भी हो, कुछ नहीं बदल पाएंगे। दूसरी सबसे बेसिक चीज़, श्री राम ने जिस तरह से हर एक जीव जंतु का आदर किया था, उस तरह से हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान का हमें आदर करना चाहिए और उसको बराबरी की नज़र से देखना चाहिए। रामायण में ऐसे बहुत सारी जगहें थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हमें मिले थे जहाँ से ये क्लियर हो रहा था कि श्री राम ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था। खासकर श्री राम ने हर तरह के जानवरों की भी पूरी रिस्पेक्ट की थी, तभी तो श्री राम ने वानरों की इतनी बड़ी मदद ली थी। और ये कहा जा सकता है कि वानरों की इतनी कोशिश के बाद ही श्री राम को माता सीता को घर वापस लाने में थोड़ी आसानी हुई थी। दोस्तों इससे ये साबित होता है कि आज की दुनिया में हमें हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान को बराबरी की नज़र से देखना चाहिए। अगर हम वैसा करेंगे तो हम कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत, उसका हम सामना यूं कर पाएंगे। तीसरे नंबर का बेसिक ज्ञान। दोस्तों आप चाहे जितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप जितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, आप अगर हवा में उड़ने लगे ना, तो आप लोग मुंह के बल गिरेंगे, इस बात की गारंटी है। जैसे कि था रावण। रावण बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा विद्वान था। उसके जैसे विद्वान तो बहुत ही कम, रेयर लोग रहे होंगे, लेकिन उसको घमंड आ गया और घमंड के वजह से रावण भी मुंह के बल गिरा था, उसे भी इसी तरह से मृत्यु का सामना करना पड़ा था। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ज़िंदगी में जो कुछ भी मिल जाए, जो कुछ भी हासिल कर लो, जो कुछ भी है, उस चीज़ को लेकर कभी घमंड मत करना। ये तो हो गई बेसिक ज्ञान की 3 बातें। अब हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों की जो कि अनोखी है,
और बहुत बड़े सबूत हैं। सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, रामायण को अगर हम डीप में समझे तो रावण जो था अपने लंका, सोने की लंका की पहरेदारी करने के लिए 4 बड़े बड़े हाथियों को अपनी लंका के बाहर रखा हुआ था। ये हाथी आज के ज़माने के हाथी से बहुत ज़्यादा बड़े थे और ये 4 सूंड वाले हाथी हुआ करते थे। एक टाइम पर लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे, सोचते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे हाथी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे जीव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये साबित कर दिया है दोस्तों कि इस तरह के जीव, इस तरह के हाथी एक ज़माने में एग्जिस्ट करते थे। उन्हें वैज्ञानिकों ने नाम भी दिया है, वो नाम है गोम्फोथेरिस। जी हाँ, गोम्फोथेरिस। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये जो हाथी हुआ करते थे आज के ज़माने के हाथियों से बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा भारी और शायद 4 सूंड और 4 दांतों वाले थे। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि जो हमारे ग्रंथों में आज से 100-400 BC के टाइम पर लिख दिया गया था वो सच्चाई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को तो वो अभी पता चला है ना। रामायण कब लिखी गई थी, वो टाइम पर कितने पहले लिखी गई थी। आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना कि उस टाइम पे तो कुछ प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करती थी, तो रामायण का ज्ञान इतने सारे लोगों को मिला कैसे, कैसे रामायण इतने सारे लोगों तक पहुंची। दरअसल बहुत सारे ऋषि मुनि आए, महर्षि आए, गुरु आए, धर्मगुरु आए, उन लोगों ने रामायण को अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अपने अपने तरीके से लिखा और फिर पूरी दुनिया में फैलाए, ताकि श्री राम के बारे में, ताकि हमारे इतिहास के बारे में पूरी दुनिया को, सभी लोगों को पता चल सके। खैर, अभी सेकंड नंबर के सबूत की बात करता हूँ, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के रामटेक नाम के शहर में। दरअसल रामटेक नाम की जगह नागपुर से लगभग 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर श्री राम का एक मंदिर है जो कि एकदम पहाड़ की चोटी पर है। सबसे पहली बात, आप जब इस मंदिर को देखेंगे ही तो एक क्लियर समझ जाएंगे कि ये मंदिर को कोई इंसान बना ही नहीं सकता। इतनी ऊंचाई पे किसी भी मंदिर को बनाना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है। चलो फिर देखकर ये लग भी गया कि हाँ, बना लिए होंगे पुराने ज़माने की कोई टेक्नोलॉजी से। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मंदिर के पिछले हिस्से में एक सूर्य बना हुआ है। दरअसल माना जाता है कि इस मंदिर को सूर्य देवता ने ही बनाने की सोची थी। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर विश्राम किया था माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ। तो जब वो वहाँ से चले गए, रामायण का काल खत्म हो गया, तब सूर्य देवता ने कहे कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर विश्राम किया था, तो मैं यहाँ पर भगवान श्री राम के एक मंदिर का निर्माण करूँगा, लेकिन रातों रात करूँगा। अगर सुबह हो गई तो मैं निर्माण में नहीं लगूंगा, मैं इस पूरी दुनिया को देखने के लिए जाऊंगा। भगवान सूर्य ने ये मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया, लेकिन निर्माण करते करते अचानक से सुबह होने का समय हो गया। मंदिर का पूरा निर्माण तो हो गया था, लेकिन वो आखिरी जगह जहाँ पर भगवान सूर्य को एक सूर्य का निशान बनाना था, सूर्य की आकृति बनाना था, जहाँ पर श्री राम सोया करते थे, वो जगह पूरी कंप्लीट नहीं बन पाई। वो सूर्य का निशान आधा ही बन पाया और सुबह होने का वक्त आ गया। तो भगवान सूर्य ने जैसा कि कहे थे कि अगर वक्त हो जाएगा सुबह होने का तो मैं निर्माण छोड़ दूंगा ऐसे, और बस वो आधा सूर्य ही बन पाया और निर्माण छूट गया। उसके बाद से दुनिया आगे बढ़ी और बहुत सारे लोगों ने कईयों बार उस सूर्य को, जो आधा सूर्य मौजूद है, पूरा बनाने की कोशिश की है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए, बन ही नहीं पाया। बनता था, टूट जाता था, कुछ भी हो जाता था, लेकिन वो आज तक बन नहीं पाया। फिर लोगों ने भी छोड़ दिए। ये कहानी, ये जानकारी लोगों को मिली पुराने लोगों से, पूर्वजों से, किताबों से, तो फिर लोग समझ गए कि इसको हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कंप्लीट नहीं बना सकते। खैर, अभी तीसरे नंबर की फैक्ट की बात करते हैं, मतलब सबूत की बात करते हैं। हनुमान जी के पैर जो कि श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता है, जब सब लोगों को पता चल गया था, श्री राम को, लक्ष्मण जी को, सारी वानर सेना को, कि माता सीता को रावण ने लंका में ले जाया है, तो हनुमान जी को ये भी पता चला कि मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों की मदद से मैं कितना भी बड़ा अपना रूप बना सकता हूँ या फिर कितना छोटा भी रूप बना सकता हूँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तब हनुमान जी ने जामवंत जी के याद दिलाने पर अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया और बस एक ही छलांग में वो समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी ने जब पहला कदम अपना लंका में रखा तो उनका भार बहुत ज़्यादा था, रूप बहुत बड़ा था, तो उनका जो पैर था वो ज़मीन पर घुस गया। उनके वो पैर का निशान आज भी श्रीलंका में मौजूद है। विश्वास मानो या ना मानो, ये फ़ोटो ध्यान से देखो, ये हनुमान जी के पैरों के ही निशान हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान के ऐसे पैर हो नहीं सकते, और कोई इंसान ऐसे पैर बनाएगा भी क्यों बनाएगा एक चट्टान में। खैर, आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर के सबूत की बात करते हैं, कोबरा के शेप की गुफा।
दोस्तों रामायण को डिटेल में समझें तो ये पता चलेगा कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो उसने डायरेक्टली माता सीता को अशोक वाटिका में नहीं रख दिया था, बल्कि श्रीलंका के उस महल में प्रवेश करने से पहले एक गुफा में रखा था, जो गुफा का शेप एक कोबरा के शेप की तरह था, एक नाग के शेप की तरह था। वो गुफा आज के टाइम में भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को वो गुफा मिल चुकी है, जहाँ पर अंदर बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं जिनको देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो गुफा है ये आज के काल की हो ही नहीं सकती। और उसी गुफा का वर्णन रामायण में भी मिलता है। वैज्ञानिकों को गुफा आज मिली है, लेकिन वर्णन तो बहुत पहले हो गया था। साबित हुआ ना। खैर अगले नंबर के सबूत की बात करता हूँ, जो कि है राम सेतु का। जी हाँ दोस्तों, केवल इंडिया के ही नहीं, अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता ये मान चुके हैं कि राम सेतु जो है वो मानव निर्मित पुल है। जी हाँ, यानी कि ऐसा पुल जिसे इंसानों ने अपने हाथ से बनाया था। बेशक वानरों ने बनाया था, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये इंसानों ने बनाया, मतलब ये नेचुरल पुल नहीं है, इसे हाथ से बनाया गया है। दोस्तों रामायण में भी साफ साफ जिक्र मिलता है राम सेतु का। जब श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ माता सीता को लेने के लिए लंका की तरफ जा रहे थे तो बीच में समुद्र था। तो समुद्र को पार करने के लिए नल और नील की मदद से एक पुल का निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत सारे पत्थर बिछाए गए थे। ये पत्थर डूब नहीं सकते थे। माना जाता था नल और नील के पास ऐसी शक्तियां हैं, वो अगर पानी में जिस भी पत्थर को छूकर रख देंगे वो पत्थर डूबेंगे नहीं। और हाँ, आज भी वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये पुल को हाथ से ही बनाया गया है, ये पुल कोई नेचुरल पुल नहीं है। 6वें नंबर का फैक्ट, दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, जब श्री राम के भाई लक्ष्मण जी युद्ध करते करते मूर्छित हो गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़ी थी। वो संजीवनी बूटी हनुमान जी ने लेकर आए थे। जी हाँ, वैद्य के कहने पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पर्वत हनुमान जी कहाँ से लेकर आए थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि वो द्रोणागिरी पर्वत में ही हुआ होगा, क्योंकि द्रोणागिरी पर्वत में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद है जो कि इस पूरी दुनिया में केवल और केवल हिमालय में ही मिलती है और द्रोणागिरी पर्वत में मिलती है। उसके अलावा इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द्रोणागिरी पर्वत और हिमालय पर्वत का आपस में कोई ना कोई संबंध बना हुआ है। खैर आखिरी नंबर के सबूत की बात करते हैं, जो कि है लंका की काली मिट्टी। बहुत सारे लोगों को पता है, जब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए लंका गए हुए थे तो रावण ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से हनुमान जी को क्रोध आ गया था, उनकी पूंछ में आग लगा दिया था। तो हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया। माना जाता है कि वो आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि बहुत ही कम समय में पूरी लंका जल के राख में तब्दील हो गई थी। माना जाता है कि आज भी श्रीलंका की उस पर्टिकुलर की जगह की मिट्टी काली है। जी हाँ दोस्तों, और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने क्लियर साबित कर दी है, क्लियर बता दिया है कि यहाँ पर एक ज़माने में, इतिहास में बहुत बड़ी भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जली थी। ये उसी की राख की वजह से हुआ है कि यहाँ की मिट्टी आज भी काली है। दोस्तों अब मैंने आप लोगों के सामने इतने बड़े बड़े सबूत दिए हों, अब तो ऐसे लोगों को विश्वास हो जाएगा जो कि रामायण को हमारा एक माइथोलॉजिकल कहानी कहते हैं, उन्हें भी क्लियर पता चल जाएगा कि रामायण हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया है, अब तक देखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।